आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी उनके लिए ये कहना काफ़ी होगा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को लोग फॉलो करते हैं और बॉलीवुड के सुपरस्टार्स जिन्हें फॉलो करते हैं डांसिंग के मामले में वो ये हैं। हॉरर मूवीज़ का जो ट्रेंड है इंडिया में इन्होंने ही शुरू किया था, बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म बनाकर। इन्होंने रैग्स टू रिचेस तक का सफ़र तय किया, एक बहुत बड़े आदमी भी बने, लेकिन एक गलती जिसने फिर से उन्हें वहीं पहुंचा दिया जहां से इन्होंने जिंदगी की शुरुआत की थी। बात करेंगे बॉलीवुड के गोल्डन एरा के एक्टर भगवान दादा की। भगवान दादा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक टेक्सटाइल मिल में काम करने वाला लड़का बना बॉलीवुड का एक्टर। क्यों भगवान दादा, जो बॉलीवुड में एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर हर तरीके का काम जानते थे, उन्हें फिल्मों में एक टाइम के बाद छोटे मोटे किरदार करके गुजारा करना पड़ा। और कैसे जिस चौल से भगवान दादा ने 25 कमरों के बंगलों तक का सफ़र तय किया था, आखिरी वक्त में उसी चौल में लौटना पड़ा। भगवान दादा का पूरा नाम है भगवान आबाजी पालव। भगवान दादा के पिता मुंबई में एक टेक्सटाइल मिल में काम किया करते थे। उनका बचपन दादर और परेल एरिया में बीता है। भगवान दादा को पढ़ाई तब छोड़नी पड़ी जब वो 4th स्टैंडर्ड में थे। घर चलाने के लिए उन्हें भी और जॉब्स करनी पड़ी। इसी दौरान वो भी अपने पिता की तरह एक टेक्सटाइल मिल में लेबर बन गए थे। भगवान दादा को दो चीज़ों का काफ़ी शौक था, एक तो फिल्मों का और दूसरा रेसलिंग का। यही कारण है कि वो इन दोनों चीज़ों से जुड़े रहना चाहते थे। रेगुलर बेसिस पर भगवान दादा एक्सरसाइज किया करते थे जिससे उनकी बॉडी किसी रेसलर जैसी लगती थी। और उस दौरान भगवान दादा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे स्टूडियोज के चक्कर लगाते थे कि कहीं तो चांस मिल जाए। मास्टर विट्ठल को पैशनेटली भगवान दादा फॉलो किया करते थे। इसी दौरान सिराज अली हाकिम, जो कि एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने भगवान दादा को साइलेंट एरा की फिल्म बेवफा आशिक में एक कॉमेडियन का किरदार दिया। ये फिल्म हिट हुई, लेकिन इस फिल्म के बाद 8 महीनों तक भगवान दादा को कोई और काम ही नहीं मिला। भगवान दादा की अपीयरेंस से ऐसा लगता था जैसे कि वो थोड़े कुबड़े हैं और इसीलिए फिल्मों में एज एन एक्टर उन्हें किसी ने रोल ही नहीं दिया। भगवान दादा को जब काम नहीं मिलता था फिल्मों में, तब भी वो स्टूडियोज में दूसरे काम किया करते थे ताकि उन्हें फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस मिलता रहे। और इसी एक्सपीरियंस को उन्होंने यूज किया बहादुर किसान नाम की फिल्म में, जिसे उन्होंने खुद ने बनाया था और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद सी रामचरण, जो कि बहुत बड़े म्यूजिशियन बने आगे जाकर, उनको भगवान दादा ने अपना असिस्टेंट रख दिया। अपनी फिल्म मेकिंग की एक टीम अलग से बना दी और लो बजट की फिल्में बनाना शुरू कर दिया। इन फिल्मों में स्टोरी, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, खाना, कॉस्ट्यूम्स, हर एक चीज़ भगवान दादा ही करते थे और ये फिल्में 65,000 तक के बजट में बन जाया करती थी। ईयर 38 से 49 तक ऐसा ही चलता रहा। इस दौरान भगवान दादा ने काफ़ी कुछ पैसा कमा लिया था और तभी चेंबूर, जहां पर आरके स्टूडियो हुआ करता था, वहीं पर भगवान दादा ने एक ज़मीन ली जहां पर उन्होंने अपना जागृति स्टूडियो बनाया। और ऐसे करके वो राज कपूर साहब के नेबर भी हो गए थे। राज कपूर साहब अक्सर भगवान दादा के पास उनसे मिलने आया करते थे। इसी दौरान एक बार राज कपूर साहब ने उन्हें इंसिस्ट किया कि कॉमेडी रोल्स बहुत हो गए, क्यों नहीं तुम कोई सोशल इशू पर फिल्म बनाते हो। राज कपूर साहब का ये आइडिया भगवान दादा के दिमाग में बैठ गया था और उन्होंने उन्हीं के कहने पर फिल्म बनाई अलबेला। इस फिल्म का डिस्कशन उन्होंने सी रामचंद्र से किया, जो कि उनके असिस्टेंट थे। मुंबई के टाउन के एक रेस्टोरेंट में जब वो अलबेला की प्लानिंग कर रहे थे, तभी रामचंद्र को इस फिल्म का म्यूजिक बनाने की जिम्मेदारी दी गई। गीता बाली इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही थी और खुद भगवान दादा इस फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ थे। ये फिल्म बेहतरीन फिल्म बनी। इस फिल्म का एक एक गाना सुपर हिट हुआ। आज भी इस फिल्म के गानों को बहुत पसंद किया जाता है, फिर चाहे शोला जो भड़के, भोली सूरत दिल के खोटे और किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, ये सारे गाने काफ़ी पसंद किए गए। ये फिल्म सुपर हिट हुई और इस फिल्म से भगवान दादा बहुत अमीर हो गए। इनफैक्ट उन्होंने जुहू एरिया में, जो कि मुंबई का पॉश एरिया था, सी फेसिंग एक बंगलो लिया जिसमें 25 कमरे थे। भगवान दादा के पास एक नहीं बल्कि 7 लग्जरी कार्स थी।
यानी कि हफ्ते के 7 दिन वो अलग अलग कार से ट्रैवल किया करते थे। भगवान दादा एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिस जिंदगी का ख्वाब हर कोई अपने जीवन में देखता है, लेकिन पूरे कम के ही होते हैं। भगवान दादा जो एक टाइम पर दादर की एक चौल में रहकर टेक्सटाइल मिल में एक लेबर का काम कर रहे थे, वो आज इंडस्ट्री के बड़े नामों में शामिल हो गए थे। एलीट सर्कल में उनका नाम भी आता था और तो और इंडस्ट्री की पार्टीज, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। इनफैक्ट अलबेला से पहले भगवान दादा ने एक ऐसा काम किया था जो तब तक इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने भेदी बंगला नाम से एक हॉरर फिल्म बनाई थी। इनिशियली इंडस्ट्री के लोगों ने इस फिल्म पर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। साथ वालों ने कहा कि ऐसी फिल्म लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन राज कपूर साहब को ये फिल्म खूब पसंद आई और अब इस फिल्म को इंडस्ट्री की पहली हॉरर फिल्म कहा जाता है। भगवान दादा अपनी आर्ट को लेकर क्रेजी थे। इनफैक्ट एक फिल्म में जब उन्हें पेड़ से पैसा बरसाना था, तब भगवान दादा ने उस फिल्म में पेड़ पर असली नोटें लगाई थी। भगवान दादा ने एक फिल्म सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उस फिल्म का नाम उनकी पसंदीदा कार पर बेस्ड था, शेवरले। भगवान दादा को इंडस्ट्री में काम करने का इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस हो गया था कि कोई भी चीज़ एक टाइम पर उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं थी। इनफैक्ट जब अलबेला का सॉन्ग शोला जो भड़के वो शूट कर रहे थे, तो उस दौरान इंडस्ट्री में डांसर्स बहुत कम हुआ करते थे। हाँ, फाइटर्स बहुत होते थे क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस की ज़रूरत रहती थी। तो ऐसे में भगवान दादा ने इस गाने में फाइटर्स से डांस करवाया और फाइटर्स को डांसर्स के रूप में यूज किया था। ये टेक्निक्स भगवान दादा उस दौर में ही लगा चुके थे। इनफैक्ट अलबेला फिल्म के गाने जो भगवान दादा के इतने पॉपुलर हुए, उसमें जो उनके एक्शंस हैं, इन एक्शंस की छवि हम देख सकते हैं आज बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के अंदर, मिथुन चक्रवर्ती के अंदर, गोविंदा के अंदर और तो और ऋषि कपूर के अंदर भी। इन सभी एक्टर्स ने अपने करियर में कहीं ना कहीं भगवान दादा से इंस्पायर होकर उनके डांस स्टेप, उनके एक्सप्रेशंस को चुराया है। अलबेला फिल्म भगवान दादा के लिए एक अलग तरह की फिल्म थी और इसके बाद भगवान दादा ने अलग तरह की फिल्में ही बनाना शुरू कर दिया। यानी कि अब तक जो भगवान दादा सिर्फ डांस और कॉमेडी किया करते थे, अब मीनिंगफुल फिल्में भी बना रहे थे। लेकिन जिस तरह की सक्सेस उन्हें अलबेला ने दी, वैसी सक्सेस उनकी बाद की किसी भी फिल्म ने नहीं दी। इनफैक्ट उन्होंने अलबेला से ही मिलते जुलते नाम की फिल्में बनाई, जैसे कि झमेला और लाबेला, लेकिन ये फिल्में भी डिजास्टर साबित हुई। इसी दौरान उन्होंने किशोर कुमार साहब के साथ एक फिल्म बनाई, जिसके लिए भगवान दादा ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज और अपनी बीवी की ज्वेलरी तक गिरवी रख दी। ये फिल्म थी हंसते रहना। इस फिल्म की बहुत कुछ शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन बीच में भगवान दादा और किशोर कुमार के बीच प्रॉब्लम्स आए। किशोर कुमार साहब का एटीट्यूड भगवान दादा झेल नहीं पाए और बीच में ही इस फिल्म को बंद करना पड़ा। इस फिल्म के बाद भगवान दादा आर्थिक तौर पर काफ़ी दुखी हो गए। भगवान का दिया जो कुछ भगवान दादा के पास था, वो सब कुछ छिन चुका था। कर्ज चुकाने के लिए भगवान दादा को अपना 25 कमरों का बंगला बेचना पड़ा, अपनी 7 कारें भी बेचनी पड़ी। भगवान दादा की सभी प्रॉपर्टीज बिक चुकी थी और आलम यह था कि भगवान दादा को फिर से उसी दादर की चौल में लौटना पड़ा, जहां से उन्होंने अपने जीवन के सफर को शुरू किया था। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री ने भी अपना रंग भगवान दादा को दिखाया। एक टाइम पर जो भगवान दादा पूरी इंडस्ट्री के दोस्तों के बीच पार्टी किया करते थे, आज इंडस्ट्री से उनके सपोर्ट में कोई नहीं था। हाँ, सी रामचंद्र, जिनको भगवान दादा ने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर चांस दिया था, वो भगवान दादा के साथ जरूर थे, लेकिन उन लोगों का क्या जो हर रोज भगवान दादा की पार्टीज का हिस्सा रहा करते थे। आलम यह हो गया था कि एक टाइम पर जो भगवान दादा फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे और खुद फिल्में एक्ट कर रहे थे, उन्हें अब इंडस्ट्री ने छोटे मोटे किरदार का मोहताज बना दिया था। भगवान दादा को याद किया जाता था कैरेक्टर रोल्स के लिए, और अगर किसी से डांस करवाना है या फिर कॉमेडी करवानी है तो ऐसे ही रोल्स भगवान दादा को ऑफर होते थे। जिस भगवान दादा का एग्जाम्पल एक टाइम पर रैग्स टू रिचेस के लिए दिया जाता था, उन्हीं भगवान दादा का एग्जाम्पल दिया जाने लगा कि इंडस्ट्री में अगर आप संभल कर नहीं चले, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया ठीक से, तो फिर आपके हालत भी ऐसे हो सकते हैं।
हाल ही में गोविंदा ने भी यही बात कही कि किस तरह से इंडस्ट्री ने उन्हें भगवान दादा बनाने की कोशिश की। एक टाइम पर जो सुपरस्टार थे उनको इंडस्ट्री ने छोटे मोटे रोल्स करवाने की कोशिश की, लेकिन गोविंदा इन सब जाल में फंसे नहीं। भगवान दादा को भगवान ने लंबी उम्र दी थी। 89 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई ईयर 2002 में, और उन्होंने आखिरी सांस अपने उसी दादर की चौल में ही ली थी। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी। भगवान दादा की जिंदगी शुरू जिस तरीके से हुई और जिस तरह का सफ़र रहा, वैसा सफ़र हर कोई चाहता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जिस तरह से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई उससे ये लगता है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है और आपको हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री के जो नए एक्टर्स आते हैं और अपना करियर बनाना शुरू करते हैं और जिस तरह से उन्हें धीरे धीरे फेम मिलती जाती है, उन्हें एक एक्टर की लाइफ में बुरे से बुरा क्या हो सकता है वो समझाने के लिए भगवान दादा की ही स्टोरी सुनाई जाती है। नो डाउट आज की जनरेशन ने भगवान दादा की फिल्में नहीं देखी है, यूट्यूब पर उनके सॉन्ग्स अवेलेबल है, लेकिन हाँ, आज हम अमिताभ बच्चन, गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती को देखते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं भगवान दादा की छवि ज़रूर नजर आती है। भगवान दादा का शुरू का सफ़र जैसा हुआ वैसा सफ़र तो सबको चाहिए, लेकिन ऐसा दर्दनाक अंत बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद ही किसी ने देखा होगा। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।